Good evening, friends. This is Om Jagdish Acharya Gauri Mahavarman. Friends, मेरे आगे के वर्ड्स हिंदी में है. The valuations and non-valuations put your device and be calm down yourself and relax down and enjoy the video. क्या देखो, मैं हिंदू हूँ. थोड़ा हिंदू धर्म के बारे में बताना चाहता हूँ. मैं पहले डिस्कस करना चाहता हूँ कि चार धाम कौन कौन से हैं. ये वीडियो की लिंक मैं चार धाम वाले टॉपिक पे डालूंगा और फिर चार धाम का टॉपिक वाला वीडियो मैं इस लिंक में डालूंगा. इसका टॉपिक रहेगा भक्त प्रहलाद. तो आप सबने देखा होगा भक्त प्रहलाद, वो असुरों के उसमें था. तो जो उनका जो बेटा था वो बड़ा ही भक्त था बचपन से ही विष्णु का. क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हमारा कर्म जोड़ दिया जाता है हमारे धर्म के साथ. और कैसे जोड़ता है पता नहीं. मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ. शायद मैं अगर किसी और धर्म में पैदा हुआ होता तो शायद मैं आज नहीं बोल सकता था कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है. क्योंकि हमारी मान्यता इतनी है हिंदू धर्म में. हम किसी से भेदभाव नहीं रखते. हम ना किसी से हमने सीखा भी नहीं कि कहीं पे भी लिख दो, ये देख लो कि महाभारत उठा लो, रामायण उठा लो, हर जगह उठा लो. हमने कहीं भेदभाव नहीं रखा किसी के ऊपर. बल्कि वो असुरों का देवता होकर गया. असुरों का वो होते हुए भी वो अपने पुत्र को मारने जा रहा था पर उन्होंने बचाया. तो ऐसा है. और आप सब सोचते होंगे कि अभी अभी आऊँगा मैं चार धाम में तो मैं डिस्कस करूँगा कि क्या असुर कहाँ होते हैं, असुर का क्या है. देखो, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाना. आपको मैं बता चुका कि मैं एक स्पिरिचुअल वे में भी हूँ, डिवोटी भी हूँ और एक डिज़ाइनर और एक क्रिएटर भी हूँ. तो ये मेरा दायित्व बन जाता है. मैं फिलोसोफर भी हूँ. तो ये मेरा दायित्व बन जाता है कि मैं सही जानकारी हर किसी को दूँ. अब ये नहीं मतलब होता कि ये जानकारी किसी के लिए बहुत अच्छी है तो दूसरे के लिए खराब है तो मैं चिंता में आ जाऊँ कि यार उसको अच्छा किया तो इसको खराब किया. नहीं, 100% जो सही जानकारी होती है उसी को देता हूँ मैं. मेरा कोई ठोकने वोपने का वो नहीं है. क्या पड़ेगा, एक बात बताओ, अभी इन सब से अगर मैं ये जानकारी समाज में ना दूँ तो इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा. मैं किसी किताब में लिख लूँ और लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ. जबकि आजकल का ज़माना टेक्नोलॉजी का है. मैं किताब में लिख के क्या करूँगा. जब मैं किसी और को सत्संग खोल लूँ और ये सब बताऊँ उससे मुझे क्या मतलब. वो मेरा विचार नहीं है. मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ. तो बातें हैं कि चार धाम कौन से हैं. पिछले वीडियो में मैं भूल गया था थोड़ा कि आऊँगा मैं. सबसे पहले आता है मिल्की वेव्स. मिल्की सही से आपको समझ आ गया होगा कि स्नो स्नो जैसा फीलिंग, सफ़ेद स्नो हो. कैलाश पर्वत और पार्वती जी और बच्चे छोटे छोटे, छोटे नहीं बड़े हो गए हैं. तो सरस्वती देवी, ये सब मतलब वहाँ पे उनका वास होता है. ये उनके गण होते हैं. भजंत्री गण उन्हीं के होते हैं. ये शिव जी के भजंत्री जो मेरी काज जुड़ी है, चार पीढ़ी का खून है. अब इसमें आ गए, ये सब आ गए और आप जोड़ सकते हो. अब दूसरे आ गए आकाश गंगा. जैसे कि आप समझ रहे हो आकाश गंगा.
तो ये आते हैं, ये विष्णु जी के उसमें आते हैं, श्री कृष्ण भगवान के विष्णु जी के उसमें आते हैं, पवित्र होता है। यहाँ ज़्यादातर साधु संत ये वो जो लोग होते हैं ना, जो साधु संत सन्यासी जो बनते हैं, और कथावाचक में जो राधे 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 ये सब करते हैं, इन सबको जाने का मौका दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि दिया देगा, इनका मौका दिया जाता है। और शिव जी के पास किनको ज़रूरी नहीं है वो अघोरी हो या वो, लेकिन हाँ अघोरियों को वहाँ पे मौका दिया जाता है कि वो शिव जी के पास आए, कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए नहीं। और फिर आता है ये तीसरा, तीसरा आता है सौर मंडल। जैसे सौर मंडल से ही आपको समझ आ रहा हो ये सौर मंडल क्या है। भाई सौर मंडल में सूर्य देव, जिन्हें अग्निदेव भी कहते हैं, और पवन, उसके बाद जल, उसके बाद ये भूतल, ये भूतल, पाताल देवी का निवास होता है, भद्रकाली, कपालिनी, काल भैरव, जो मैं हूँ काल भैरव, रावण, इन सब का वहाँ पे सूर्यलोक में वो होता है। और सूर्यलोक में ही एक ऐसी जगह है जहाँ चंद्रमा है, तो वहीं पे ये नहीं है, अर्थ नहीं है, अर्थ को मत गिनना, ये जस्ट एक प्लेनेट है अर्थ नाम का, क्योंकि ये बन चुका है किन्हीं कारणों से। इनके कारण ये ब्रह्मा जी, ये मनु और कुछ इन्होंने एक और बनाया था, एक स्त्री पुरुष बनाया था, मनु मानव उनको, तो उनसे इनकी पृथ्वी उत्पत्ति हुई, इस बारे में हो योगी। तो वो काफी साल से चलता आ रहा है ये तो, पृथ्वी का। तुम शायद वानरों से बने हो, उनमें भी बनाया होगा तो वानर जैसा बनाया कुछ किया होगा। और सौर मंडल में हनुमान जी भी रहते हैं, देख लो तुम्हारे सौर मंडल में हनुमान जी रहते हैं। तो यहाँ पे जिनका निवास होता है, यहाँ पे जो राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं, जो राजनीति ये सब करते हैं, तो इनका वो होता है। और मेरे को जहाँ तक पता है, मनुष्य के चार चार भेजे के चार पार्ट होते हैं मनुष्य के, तो ये चारों उनमें निवास करता है। और ये अभी ये तीसरा हो गया। तीसरे के बाद इंद्रलोक आ जाओ। इंद्रलोक में इंद्रलोक में स्वर्ग, अप्सराएं, मस्ती, स्वर्ग लोक है वो। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं ना, मस्त 7, और 7 रंगों की तरह रंगीन रंगीन होती है। यहाँ पे अय्याशी चलती है, गांजा फूकना ये सब चलता है, नशा करना चलता है, स्वर्ग है, सब कुछ चलता है। तो हाँ, आना जाना होगा किसी का तो आके तो कुछ दिन रुक के जा सकता है, ऐसा है वो। तो आपको चारों के बारे में बता दिया। और अगर कोई अघोरी जो शिव के पास आने का बस मतलब मेरे पास आने का रास्ता कुछ नहीं है, मैं तो हर जगह घूमता रहता हूँ, मैं तो हर जगह घूमता रहता हूँ। पर अब थक गया हूँ, अभी इस जीवन में थक गया हूँ। हम्म, तो मैंने इतना बता दिया आपको। देखो हर चीज को ग्रैप्स करना, मुझे नहीं पता किसी का माइंड, ये एक चीज ऐसी है, ये सबको पता है, जो आपको पता है वो दूसरे को पता है, वो तीसरे को पता है, वो चौथे को, लेकिन सेम पता है, लेकिन सबके दिमाग में क्या क्या घुस रहा है वो मुझे नहीं समझ आ रहा, वो मुझे आएगा भी नहीं। तुम शायद तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसता हो, तो तुम्हारा बैड लक है यार। और जो अगर सही तरीके से अगर कुछ समझ आ रहा हो, ओम बोले, एक्सक्यूज, हाँ, तो अगर तुम्हें सब समय सही तरीके से समझ आ रहा हो, तब तो ये बढ़िया है, मैं तो कहूँगा बढ़िया है। और नहीं समझ आ रहा तो पता नहीं, तुम अपनी लाइफ में क्या मोमेंट मिस कर रहे हो, क्या जानकारी मिस कर रहे हो, पूरी जो तुम्हारी तुम्हारा जो ज्ञान है वो बेकार है। तो समझ गए, ये 4 धाम होते हैं, और कहते हैं कि 4 धाम की यात्रा करनी जरूरी होती है।
अब सब तो हिंदू धर्म का ही है वैसे देखा जाए तो। बाकी के बारे में क्यों पढ़ूँ मैं, समझूँ? तो मुझे नहीं लगता कि बाकी कोई है। मिसक्रिप्शन हो जाती है पिछले टाइम में क्या हुआ होगा। लेकिन सबके लिए मैंने बोला ना, ये द्वार सबके लिए है। तुम अगर सच्चे मन से आओगे तो ये चारों में से कहीं ना कहीं पाओगे। लेकिन अभी तुम जिद और इन सब पे पड़ोगे, दूसरे धर्म वाले या हिंदू धर्म वाले भी वैसे ही अगर सोचे कि ये क्या है, तो सूर्य सौर मंडल से शनिदेव आएंगे, वो बताएंगे। वो जब कह रहा हूँ ना, ये घर ही उन्हीं का है, तो क्या कर सकते हो। मैंने जो स्टार्टिंग में ही बोला था आपको, शांत दिमाग से रहिए, सब मौका मिलता है, सबको मिल जाएगा वो। इनके यहाँ आने में कोई धर्म नहीं है, मैं यहाँ तक बता रहा हूँ। ये चार धाम आने में क्या पता कल को कोई क्रिश्चियन मेरे पास आके मिल जाए, सर आप मुझे पृथ्वी लोक में मिले थे, हाँ तो मैं भी बात करूँगा। क्या पता कोई मुस्लिम मिल जाए, कोई जैन धर्म का मिल जाए, बौद्ध मिल जाए, सिख मिल जाए, ईसाई मिल जाए, कोई ना कोई मिल जाए, बात करेंगे। ये सब खेल बस कर्म का और धर्म का है, बस इतनी सी बात है। हम सब हिंदू हिंदू सनातनी धर्म है, और हम इसी को निभाते हैं। और दूसरी बात, यार देखो, स्नेह होना ज़रूरी है। अगर मैं हिंदू हूँ तो मेरा हिंदू धर्म के प्रति स्नेह ज़रूरी है और जायज़ भी है। तो मैं यही कहूँगा कि एक भी हिंदू घायल हुआ, टिकट काट दूंगा। किसी ने अगर गैर और किसी ने किसी के साथ युद्ध किया, तो युद्ध मतलब ये कौन सी बड़ी बड़ी बातें पुरानी महाभारत वाली। अगर लड़ाई झगड़ा किया या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया, ये सब काम छोड़ दो। ये सब गैर वो करते हैं। अरे नर्क देखी नहीं है तुमने? ये एलियंस के पास है। ये पांचवा जो चीज है ना, नर्क, एलियंस के पास है। क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? मेरा काम है समझाना। एलियंस राक्षस हैं, रावण उनका मालिक है। मालिक ने वही समझ लो, जो भी है, ये राक्षसों का देवता है वो तो। रावण में मैं ही हूँ। चलो ठीक है, चलता हूँ अब। गुड नाइट। मैं मेरे वीडियोस चेक कर लेना एक बार, हाँ? और अगर किसी के दिल को ठेस पहुंची तो मेरा इंटेंस नहीं था ऐसा करने का या कुछ बोलने का। मेरा बस सत्य को उजागर करने का इंटेंस था। चलता हूँ। से हर हर महाकाल टू मी। आशीर्वाद।